राम 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 नारायण नारायण। संबंध पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ पद से श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में गीता का आरंभ हुआ था। अब आगे के श्लोक में इति पद से उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवाद की महिमा गाते हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्याख्या इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का ये संवाद सुना, जो कि अत्यंत अद्भुत विलक्षण है और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली है। यह इति पद का तात्पर्य है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज पदों से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता का आरंभ करते हैं और यहाँ इति पद से उस संवाद की समाप्ति करते हैं। अर्जुन के लिए महात्मन विशेषण देने का तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। गीता पहला अध्याय 21वां श्लोक। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, पहले अध्याय का 24वां श्लोक। गीता में अर्जुन जहां जहां प्रश्न करते हैं वहां वहां भगवान बड़ी विलक्षण रीति से प्राय विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वासुदेव के संवाद को मैंने सुना है। संवादमिमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। इस संवाद में अद्भुत और रोमहर्षणता क्या है? शास्त्रों में प्राय ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में प्राय ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है। परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया, सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर, विहित युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। जब हरेक परिस्थिति से संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृत परिस्थिति का घटिया या बढ़िया होना कोई महत्व रखता ही नहीं। हाँ, उससे अलग होने का उपाय कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इन सब में राग मिटाना ही खास उपाय है। और राग मिटने से द्वेष मिटता है और राग द्वेष के मिटने से संसार से संबंध विच्छेद होता है और संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु।
उस राग को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है। जो पुरुष परिस्थिति में राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यही इस संवाद में अद्भुतपना है। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा इस अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना, यह संवाद में रोम हर्षण करने वाला, प्रसन्नता प्रकट करने वाला, आनंद देने वाला है। परिशिष्ट भाव गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए ही आया है। यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है क्योंकि संजय अर्जुन को भक्ति ही मानते हैं। भगवान ने भी अर्जुन से कहा है भक्तों सि में सखा चेती, गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक।